दिस इज काइंड ऑफ समथिंग जहाँ पे हमें पता चलता है कि दे आर नॉट एबनॉर्मल, दे आर नॉर्मल बट डिफरेंट काइंड ऑफ नॉर्मल्स, राइट? छोटा और कमजोर नहीं समझना चाहिए, चाहे वो बच्चे जैसे भी हैं, उनको हमेशा मोटिवेशन करना चाहिए। To have a good heart, to be acceptable to everyone. मेंटली है, पागल है, कैसे करूँगा, बट उनके साथ रहोगे फिर आपको पता चलेगा कि उनके मेंटल स्टेटस क्या है और उनको कैसे प्रोग्रेस करना है, कैसे उनके साथ बिहेव करना है। तो वो सारी चीज़ें जब आप उनके साथ टाइम स्पेंड करोगे तो ही आपको पता चलेगा। I think it's a good watch. It's a good one-time watch. It's a good family watch, and after a quite long, एक decent comedy movie, I would say. और मैं और एक बात बोलना चाहूंगा कि एंटरटेनमेंट पार्ट थोड़ा सा कम है इसमें, अगर और होता तो मूवी और ब्लास्ट करती। क्या कॉन्सेप्ट फिल्म का कैसा है? वही जो मेंटल डिसेबल लोग हैं उन लोग के ऊपर ही है नॉर्मली। लोगों को पसंद आएगी फिल्म? नहीं सही था, ठीक था। भाई कैसी लगी फिल्म? It's a good film. Yeah. What do you enjoyed the most throughout the film? I think the whole theme was good. I mean, obviously it tries to focuses on the, people who are specially able, Down syndrome, autism जिनको रहता है. So it's I mean, I've seen the original Companies and Champions also. So इसका Indian adaptation, it's really good. I mean, अच्छी तरह उसको the chemistry between the co-stars, it's really good. What message would you like to pass to audience? I think it's a good watch. It's a good one-time watch. It's a good family watch, and after a quite long, एक decent comedy movie, I would say. Thank you man, thank you. मेरी आंखों को देख के क्या लग रहा है आपको? बहुत इमोशनल बहुत बेस्ट पिक्चर है, बहुत अच्छी है, और आजकल के हिसाब से बच्चों के लिए तो मैं बोलता हूँ कि माइंड ब्लोइंग है। क्या सीख ले? पेरेंट्स को देखना चाहिए, हर पेरेंट्स को देखना चाहिए, और बच्चों को छोटा और कमजोर नहीं समझना चाहिए, चाहे वो बच्चे जैसे भी हैं, उनको हमेशा मोटिवेशन करना चाहिए। क्या सीख आप घर पे लेके जा रहे हो फिल्म को देखने के? आई एम नॉट एबल टू टेल, इट्स वेरी नाइस एंड गुड मूवी। What do you have to say about Amir Khan performance? आमिर खान इज ऑलवेज गुड, और जैसे उनके सितारे जमीन पे पिक्चर थी वो भी अच्छी थी, और ये भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। What's your rating out of 5? अगर 5 से ज्यादा है तो मैं उससे ज्यादा देना चाहूंगा। बहुत अच्छी मूवी, अगर 10 है तो मैं 10 on 10 दे दूंगा। Thank you sir, thank you so much. थोड़ी अलग है इससे, तारे जमीन पर। कॉन्सेप्ट किस तरीके से बनाया गया है, क्या क्या बताता है? मूवी तो मुझे अच्छी लगी, जैसे कि तारे जमीन पर ईशान अवस्थी होते हैं, तो उसमें उनकी कमजोरी होती है कि पढ़ाई लिखाई में। इसमें जो मतलब जो मेंटली वीक बच्चे होते हैं, हाँ, जो मेंटली वीक बच्चे होते हैं उन पे बास्केटबॉल पे आमिर खान का करिश्मा अभी भी बरकरार लग रहा है फिल्म में? या स्टिल लुकिंग हैंडसम। क्या बात है। अभी भी हैंडसम दिखते हैं, और मतलब लुक उनका अभी भी वैसा ग्लोरियस है। लोगों को पसंद आएगी फिल्म? हाँ, आती है। क्या 5 में से स्टार देंगे फिल्म को? मैं 3.5 दूंगा। तो और मैं और एक बात बोलना चाहूंगा कि एंटरटेनमेंट पार्ट थोड़ा सा कम है इसमें, अगर और होता तो मूवी और ब्लास्ट करती। हाँ, Thank you sir, thank you so much. Hi sir, how was the film? Very nice. What do you enjoyed the Very most? good. What do you enjoyed the most? The laughter, good comedy. I mean, team bonding, all those things. People are appreciating the concept of this film. How the concept was? Yeah, it's a very good concept. What learnings you are taking to home? To have a good heart, to be acceptable to everyone. That You have to say about Amir Khan's part. it's very good. It's always good. What's your rating out of 5? What's your rating? 5. 1.5. Thank you sir. Let me start with you. आपने सितारे फिल्म देखी है, कैसी लगी आपको? एक्चुअली मूवी बहुत मतलब फैबुलस है। मतलब जैसे हम लोगों को अनदेखा कर देते हैं ना, ऐसे डाउन सिंड्रोम या ऐसे वाले लोगों को या ऑटिज्म वालों को, बट दिस इज काइंड ऑफ समथिंग जहाँ पे हमें पता चलता है कि दे आर नॉट एबनॉर्मल, दे आर नॉर्मल बट डिफरेंट काइंड ऑफ नॉर्मल्स, राइट? सो दैट काइंड ऑफ थिंग्स पीपल शुड लर्न राइट नाउ। सो दिस इज एक्चुअली फैबुलस व्हाट आई सी। जैसे कहा कि ये उसका नॉर्मल है, तो वैसे फिल्म में लाइन है कि सबका अपना अपना नॉर्मल है। मैम आपको यस एग्जैक्ट। आपको कैसी लगी? फिल्म बहुत अच्छी है। उसमें एक्चुअली बेस्ट पार्ट ये है कि उसमें सिंड्रोमिक बेबीज को दिखाया है कि वो लाइक उनका जो भी ग्रोथ प्रोसेस होता है नॉर्मल बच्चों से थोड़ा डिले होता है, बट ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं होता। बट कैसे है कि नॉर्मली बेबी 10 ईयर्स में थोड़ा मेच्योर होता है, पर ये जो बेबी होता है 20s में मेच्योर होते हैं। बट ऐसा नहीं है कि उनको आप लाइक सेपरेट करके रखो, अलग करके रखो, नॉर्मल बच्चे से अलग करके रखो, वो एकदम अलग हो जाएगा, क्योंकि उसमें उनका कोई फॉल्ट नहीं है। वो जेनेटिक एब्नॉर्मेलिटी की वजह से हो रहा है, क्रोमोसोमल डिफेक्ट की वजह से हो रहा है, बट उसमें उनका तो कोई फॉल्ट नहीं है ना। तो ये मूवी के थ्रू लाइक नॉर्मल बिहेव कैसे करना है वो दिखाया गया, तो इट्स अ बेस्ट पार्ट ऑफ द मूवी। तो कॉन्सेप्ट आपने तो बता दिया है कि ऑटिज्म और या फिर डाउन सिंड्रोम के बच्चों के बारे में बात करती है। क्या लर्निंग्स आप इस फिल्म को देखने के बाद लेके जा रहे हो घर पे?
ले सकते हैं, लाइक जिस जैसे उन्होंने लाइक बास्केट का एक एग्जांपल दिया, और भी स्पोर्ट्स है जो हम दिखा सकते हैं। एंड अभी आजकल बहुत सारी थेरेपीज दिख रहे हैं, लाइक स्पीच थेरेपी, फिर लाइक बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट वगैरह चीज़ें हैं। तो पेरेंट्स ने बच्चों को उस चीज़ों में डाल के लाइक एजुकेट करना चाहिए, ना कि उनको एबनॉर्मल जैसा बिहेव करना चाहिए कि नहीं तुम एबनॉर्मल हो, तुम एबनॉर्मल हो, तुम्हारा कुछ हो नहीं सकता है। तो उनको स्किल डेवलपमेंट के और भी बहुत सारे कोचेस होते हैं, रिहैब सेंटर्स होते हैं, वहाँ पे जाके उनका डेवलपमेंट कराना चाहिए। And the most important part of this movie was कि जैसे ये लोग हार जाते हैं एंड में, बट देन टू दे आर हैप्पी, राइट? हम थोड़ा सा भी हार जाते तो हम तुरंत बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, ये हो जाते हैं। तो हमें हमेशा एक्चुअली लाइफ में इतनी सारी चीजें चल रही है, राइट? तो हमें भी उतना ही खुश रहना चाहिए। दे आर सो हैप्पी एंड दे आर एंजॉइंग देयर लाइफ, they are not मतलब like us then too. Yes, exactly the same way. We should also live life as they are doing it. फेलियर को भी एज अ सक्सेस देख के उसको Second opportunity, yes, or a second opportunity. ऑल्सो मैम, इन वन एन इंटरव्यू आमिर खान सेड कि इस फिल्म को देखने के बाद जिनके बच्चे चैलेंजिंग ये है तो उनका नजरिया बदलने वाला है, एंड दे आर अबाउट टू ओपन अबाउट द किड्स। क्या लगता है ये फिल्म को देखने के बाद ऑडियंस का किस तरीके से नजरिया बदलेगा? एक्चुअली देखनी चाहिए। एक्चुअली पर्सनली आई रिकमेंड दिस मूवी बिकॉज उनको देखनी चाहिए, बिकॉज पीपल व्हाट थिंक कि हमारे बच्चे ऐसे हैं तो हमें बाहर नहीं जाना चाहिए, उनको कहीं बाहर नहीं लेके जाना चाहिए क्योंकि उनको थोड़ा एम्बैरेस फील होता है। बट दे आर yes, but they are not supposed to be embarrassed. They are different, they are not abnormal, they are different. उन्हें भी और चीजें सीखने का हक है, वो भी सीख सकते हैं और भी चीजें करनी चाहिए लाइफ में। करेक्ट। मेन तो ये है कि डिफरेंशिएशन ना करके उनको नॉर्मल से बच्चों की तरह बिहेव करना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट एंड सबसे मेन जो बेबी के लिए ग्रोथ के लिए डेवलपमेंट के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आमिर खान का काम कैसा लग रहा है? मिस्टर परफेक्शनिस्ट का जो टाइटल है वो किस तरीके से अब तक बरकरार है? बहुत मस्त है मतलब उनका जो एक्टिंग स्किल है, बाकी लाइक जैसे भी उन्होंने एज अ कोच अपने बच्चों की तरह उनको ट्रीट किया है वो बहुत अच्छा। इनिशियली वो भी लाइक मेंटली है, पागल है, कैसे करूंगा, बट उनके साथ रहोगे फिर आपको पता चलेगा कि उनके मेंटल स्टेटस क्या है और उनको कैसे प्रोग्रेस करना है, कैसे उनके साथ बिहेव करना है। तो वो सारी चीजें जब आप उनके साथ टाइम स्पेंड करोगे तो ही आपको पता चलेगा। आप टाइम स्पेंड नहीं करोगे, आप उनको सेपरेट करोगे तो कहाँ से आपको पता चलेगा कि उनका मेंटल स्टेटस क्या है। वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्या कहते हैं आमिर खान के बारे में? आमिर खान की एक्टिंग एक्चुअली मुझे पहले से ही बहुत पसंद है। तारे ज़मीन के हिसाब से ही मैं आई थी, बट जैसे वो मिस्टर परफेक्शन है, जल्दी मूवीज नहीं आती लेकिन जो भी मूवी आती है एक्चुअली बहुत अच्छी है। हमेशा मीनिंगफुल सिनेमा पे बात करते रहे। एक्चुअली जैसे उनका वो पहले एक ऐड भी था, शायद से उनका कोई सीरियल भी आता था नमस्ते समथिंग करके। तो उनकी जो भी चीजें साउदर्न इंडिया या फिर जो भी चीजें होती थी वो एक एक्चुअली एकदम बहुत पॉइंट टू पॉइंट रहती है और मीनिंगफुल चीजें होती है। अवेयरनेस फैलाना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेशनल अवेयरनेस, बाकी बच्चों से रिलेटेड अवेयरनेस, वो इस मूवी के थ्रू लाइक तारे ज़मीं पे भी सेम था। ये इसका कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छा था क्योंकि इसमें पर्सनली हर बेबी, ऐसे नहीं कि पर्टिकुलर एक बच्चे को दिखाया है, इसमें बहुत ऐसे बंच ऑफ बेबीज है और जो उनका टूर्नामेंट भी सेम लेवल वाले स्टूडेंट्स के साथ ही है। ऐसा नहीं कि मतलब नॉर्मल पीपल एंड एबनॉर्मल पीपल, ऐसा नहीं, दोनों सेम स्टेटस वाले हैं। तो सो दैट उनके साथ कॉम्पीट करना उनके लिए भी थोड़ा बेनिफिशियल रहेगा एंड मेंटल स्टेट के लिए भी थोड़ा अच्छा रहेगा। Also, ma'am, there were rumors that Salman Khan supposed to act in this film, but due to some reasons he cut it off, and Amir Khan is portraying the character of the coach. What do you think if suppose Salman bhai would have done this? Then No. Placement here it is because when we तारे जमीन पे जब हमने देखा था तो आमिर खान का जो एक इमेज है हमारे दिमाग में, सितारे जमीन में अगर सलमान भाई आते तो वो एक भाई वाला इमेज आ जाता। तो आमिर खान इज गुड। तो वो होता है ना कि फर्स्ट पार्ट में आपने जिसको देखा यू आर मेंटली प्रिपेयर फॉर कि वही एक्टर होना चाहिए, वैसे ही कुछ कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अगर कुछ अलग रहता तो भी इतना ये नहीं रहता। लाइक सेम कॉन्सेप्ट, सेम लाइक मेंटल रिलेटेड बच्चों से लेके किया है तो वो अच्छा है फिर। what's your recommendation for the audiences to? श्योर मस्ट गो, प्लीज मस्ट गो एंड वॉच इट। प्लीज डेफिनेटली रिकमेंड करेंगे, जाओ अच्छे से देखो और आसपास के बच्चों के साथ अच्छे से बिहेव करो। वो Any stars out of 5 would you like? 5 out of 5। Yes, same 5 out of 5. Thank you so much. Thank you. थैंक यू।